जय हिंद दोस्तों। एजुइन चैनल में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों अभी तक मैंने जो है इसके पहले के वीडियोस में जीव विज्ञान के शाखाएं, उनके वर्गीकरण या उनके जो क्या नाम से संघ थे उसके बारे में बताया था। और आज मैं इसके अगली वीडियो में मतलब इस वीडियो में जूलॉजी के यानी जंतु विज्ञान के वर्गीकरण तथा इनके पितामह व इनके अंतर्गत कौन कौन से संघ आते हैं और उन संघ में कौन कौन से जीव आते हैं, उनका इतिहास क्या है तथा उनके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहला शब्द इसमें जंतु विज्ञान है। तो जंतु विज्ञान का अध्ययन यानी अगर इसका आपको डेफिनेशन लिखना है या कह सकते हैं परिभाषा लिखना, तो कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। तो कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, जंतुओं के क्रियाकलाप के विषय में पढ़ते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। अब आते हैं इनके जनक के बारे में। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि सन 340 ईसा पूर्व, सन 340 ईसा पूर्व एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अरस्तु। इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूं इनके जनक के बारे में, यानी जूलॉजी के जनक के बारे में। अरस्तु 340 ईसा पूर्व में अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है जंतु का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स यानी जंतु का इतिहास नामक पुस्तक लिखी, जिसके आधार पर इनको जो है यानी अरस्तु को क्या माना जाता है? जंतु विज्ञान का जनक। यानी आधार पर यानी इनकी जो बुक थी जंतु का इतिहास, ठीक है ना? तो जंतु के इतिहास के आधार पर अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान कहते हैं। अब एक वैज्ञानिक थे, इससे पहले भी मैंने वीडियो में बता चुका था आपको कि सन 340 ईसा पूर्व में अरस्तु नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जंतु का इतिहास नामक एक पुस्तक की रचना की और इसी के आधार पर इनको यानी अरस्तु को क्या माना जाता है? जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है। चलिए दोस्तों अब आते हैं जंतु विज्ञान के वर्गीकरण के। चलिए देखते हैं जंतु विज्ञान के वर्गीकरण को। जंतु जगत का वर्गीकरण हम लोग देखेंगे कि जंतु जगत का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है। तो जंतु जगत का जो वर्गीकरण मुख्यतः होता है वह दो प्रकार का होता है। पहला है प्रोटोजोआ, तथा दूसरा मेटोजोआ। तो दोस्तों प्रोटोजोआ जो है यह इसमें जितने भी जीव आते हैं वह एक कोश की होते हैं।
एक कोशिकी होते हैं, हालांकि इनका एक अलग संघ भी है जिसको हम लोग प्रोटिस्टा कहते हैं। इसका एक अलग फाइलम संघ है जिसको प्रोटिस्टा कहा जाता है। तो प्रोटोजोआ का अर्थ क्या होता है? तो प्रोटोजोआ जैसा जानते हैं दो शब्द है इसमें, एक शब्द है प्रोटोज तथा दूसरा शब्द है जो। तो प्रोटोज जो होता है, प्रोटोज का मतलब होता है दोस्तों, प्रोटोज का मतलब होता है फर्स्ट, या जिसको हम कह सकते हैं प्रथम, तथा जोन का अर्थ होता है एनिमल, जिसे जंतु कहा जाता है या जंतु कहा जाता है। अर्थात अगर प्रोटोजोआ का अध्ययन हमें करना तो कह सकते हैं कि प्रथम जंतु, यानी इस पृथ्वी पर, यानी संपूर्ण पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सा जीव आया था, तो हम कह सकते हैं प्रोटोजोआ, यानी एक कोश के जीव आए थे, जिसकी पूरी शारीरिक संरचना जो होती है एक ही कोशिकाओं से हो जाती है, वह एक कोश के जीव कहलाते हैं। अर्थात इसको हम कह सकते हैं प्रथम। कि इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तथा इस शब्द को या प्रोटोजोआ का नाम कौन रखा था, इस पे आप चर्चा करते हैं। तो जैसा कि दोस्त देखते हैं, प्रोटोजोआ जो शब्द है, प्रोटोजोआ जो शब्द है, इसको सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था गोल्डफस। ठीक है, गोल्डफस। गोल्डफस नामक वैज्ञानिक ने इसका सबसे पहले, यानी प्रोटोजोआ शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? गोल्डफस नामक वैज्ञानिक ने किया था। और इसका सन जो था 1920, यानी सन 1920 ईस्वी में गोल्डफस नामक वैज्ञानिक ने, जिन्होंने प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन इसका जो अध्ययन था, इस शब्द का जो अध्ययन था, प्रोटोजोआ शब्द का जो अध्ययन था, उसका अध्ययन सर्वप्रथम एंटोनी वान ल्यूवेनहाक किसने किया था? इस शब्द का, प्रोटोजोआ शब्द का अध्ययन जो है एंटोनी वान ल्यूवेनहाक नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम इसका अध्ययन किया था, वो भी अपने द्वारा, यानी स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। अच्छा, स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी मतलब छोटे छोटे जीवों को देखना। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यह एक कोश की है, और जो एक कोश की जीव होते हैं, इसको जो है नग्न आंखों से देख पाना संभव नहीं है, इसीलिए इसका अध्ययन उस समय करना थोड़ा सा कठिन था। हालांकि एंटोनी वान ल्यूवेनहाक ने स्वनिर्मित, यानी अपने द्वारा बनाई गई सूक्ष्मदर्शी में सर्वप्रथम इसका अध्ययन किया था। लेकिन इसके जनक, यानी इनके प्रोटोजोआ के जनक अगर की बात आती है, तो प्रोटोजोआ के जनक जो हैं वह किसको माना जाता है? गोल्डफस को माना जाता है। किसको माना जाता है? गोल्डफस को माना जाता है। चलिए दोस्तों, अब यह एक कोश की हो गया, यानी इसमें सारी जीवन की जितनी भी प्रक्रिया होती है, चाहे पाचन हो, चाहे अंतर्ग्रहण हो, यानी क्या नाम से भोजन को अंदर लेना हो, या फिर इसका बहिक्षेपण हो, या फिर इसका डाइजेशन हो, जितनी भी इसकी समस्त जीवन की क्रियाएं, चाहे स्वांगीकरण हो, वह एक ही कोशिकाओं में निहित होती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे देखते हैं मेटोजोआ। तो मेटोजोआ मतलब होता है बहुकोशिकी, यानी कई कोशिकाओं का समूह, बहुकोशिकी, यानी इसे कह सकते हैं मल्टी सेलुलर, यानी कई कोशिकाओं का समूह। यानी इसमें जो है जीवन की जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं, वह एक या एक से अधिक कोशिकाओं में होती है। जैसे पाचन हुआ, पाचन किसी अलग कोशिकाओं के अंतर्गत आती है, या फिर दूसरे कार्य जो होते हैं वह अलग अलग कोशिकाओं के अंतर्गत आता है। अब यह भी जो होता है दोस्तों, यह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, तो यह भी दो प्रकार का होता है, इसको देख लेते हैं। पहला है पैरोजोआ, तथा दूसरा है मेटोजोआ, यूमेटोजोआ, तथा दूसरा है यूमेटोजोआ। पैरोजोआ मतलब, यानी इसमें जितने भी जीव आते हैं वह आकाशयुगी होते हैं, यानी इसमें रीढ़ की हड्डी वाले जीव नहीं आते हैं, जंतु नहीं आते हैं। तो इसको कह सकते हैं आकाशयुगी,
क्या कह सकते हैं, नॉन कार्डेटा। नॉन कार्डेटा। और दूसरा जो इसका संघ आता है, तो दूसरा संघ जो यूमेटोजोआ संघ है, इसमें जितने भी जीव आते हैं वह रीढ़ की हड्डी वाले होते हैं, यानी उनके बैकबोन जो होते हैं उपस्थित होते हैं। तो इसको कह सकते हैं कशेरुकी, कशेरुकी, ऐसे कह सकते हैं कार्डेटा, कार्डेटा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं दोनों में क्या क्या अंतर होते हैं। जैसे पैराजोआ जो है अकशेरुकी यानी नॉन कार्डेटा जीव में क्या अंतर होते हैं, तथा कार्डेटा वाले जीव में क्या क्या अंतर होते हैं।